अपनी बात एक छोटी सी लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि जो मुझे अभी तक बहुत जो है अपने लिए बहुत रीज़नेबल, और मैं मानता हूँ कि वो किसी के लिए भी उतनी ही रीज़नेबल हो सकती है जितनी मैं उसको समझ पाया। क्योंकि एक इंग्लिश की एक कोट है कि डोंट गो टू ए सिक डॉक्टर इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किसी बीमार डॉक्टर के पास नहीं। तो ज़्यादातर तो देखा जाता है कि हम लोग जो जाते हैं हमेशा के इलाज के लिए, वो डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही एक्सपर्ट होता है, लेकिन समझा ये जाता है कि वो अपने आप में ही बीमार है। हम लोग यहाँ शारीरिक बीमारी के अलावा बाकी जो जीवन की अलग तरीके की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियाँ हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग प्रायः उन लोगों के पास जाते हैं, या तो अपने पड़ोस में, अपने बहन भाइयों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई इतना समझदार उनकी फैमिली में अपने लिए डियर अपने यार दोस्तों या फ्रेंडशिप में कहीं कोई ऐसा नज़र आता होगा कि जो दुखी ना हो, जो परेशान ना हो, और हम उनसे उन्हीं समस्याओं के बारे में समाधान पाने की कोशिश करें। ज़्यादातर हम लोगों के पास यही होता है, अगर हमारे को धन की समस्या है, हमारे पास धन की कमी है, तो हम अपने किसी अंकल के पास, किसी दोस्त के पास और किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं कि भाई हमारे बताइए कि हमें पैसे की समस्या, हमारा समाधान कैसे हो। तो बेचारा खुद ही परेशान हो रहा होता है, वो आपको कैसे बता सकते हैं। आप किसी बड़े टाटा बिरला के पास तो जा नहीं सकते कि आप उससे पूछे भाई मेरे तो पैसे की समस्या है, वो आपको बताए, उसके बाद आपकी अप्रोच ही नहीं, ना आप उसके पास जा सकते, ना वो आपको जवाब दे सकते। मैं अपनी फैमिली की समस्याओं के लिए जाता हूँ। मेरी बहू तंग करती है, मेरा बेटा तंग करता है, मेरी मम्मी तंग करती है, मेरे डैडी तंग करते हैं। हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, वो बेचारे खुद ही उन्हीं सभी से परेशान हो रहे होते हैं, उसके बारे में वो समाधान क्या होता है। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि हम लोग चले जाते हैं, ये आपके गुरुजन, संतजन, बाबाओं के पास चले जाते हैं, तो प्रभु ये हमारा निदान करेंगे। अब उनकी बात में देखा जाए तो बेचारे खुद घर बार छोड़ के बैठे हुए, तो वहाँ पे बैठे और ना उन्होंने घर की समस्या देखी, ना बच्चों का उनको कभी लालन पालन किया, ना उन्होंने कभी उनकी एजुकेशन करी, ना उनकी तीमारदारी करी। वो बेचारा छोड़ छाड़ के अपना झोला उठा के आ गए। हम उनसे बाबा जी जाके समाधान मांगते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर लो। मेरा पति मेरे से लड़ाई करता है और मेरा पति शराब पीता है, हम मुझे उसका समाधान बताइए। वो बेचारा क्या समाधान बताए। हम शादियों के पास चले जाते हैं जिन्होंने कभी अपनी संतान ही पैदा नहीं करी है, अपना उसका दुख दर्द ही नहीं देखा है, उसको कैसे उसकी फीलिंग होती है, उसके बारे में हम उससे पूछने की कोशिश करते हैं। तो बताइए कि बच्चों का पालन कैसा करें, हमारा कहना नहीं मानते, हम उनको कैसे समझाएं, हमारी समझ में नहीं। उन्होंने कभी ना उनको पैदा किया, ना उनको उसकी पीड़ा सही, ना उसके लिए कोई तकलीफ सही, वो हमारे को कैसे उसका जवाब दें। तो कुल मिला के समस्या वही हो जाती है कि वो खुद अपना ही इलाज नहीं कर पाएंगे तो हमारे को क्या इलाज। और फिर हम किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, वो जो आपके परिवार में समृद्ध है, सब कुछ है, शक्तिशाली है, और उसके पास जाते हैं तो उसके पास डिफरेंट तरीके की समस्याएं हैं। उसके बाद कहता मेरे पास पैसा तो बहुत है, मेरी औलाद नालायक है, तो मेरा कहना नहीं मानती है। वो क्लबों में जाके रात को विस्की पीते हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं, वो उसकी अपनी समस्या है, वो भी बेचारा गिरा हुआ है। तो जाएँ कहाँ, इससे पूछे भाई क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो जिसका मेन प्रिंसिपल जो दीदेवार जी ने सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, होती सबसे बड़ा एक ही फार्मूला है कि सबसे प्रथम ये स्वीकार कर लीजिए कि प्रत्येक समस्या के केंद्र में मैं हूँ। समस्या मेरी है तो उसके केंद्र में मैं हूँ। एक कॉमन चीज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर, होती है सभी समस्याओं के अंदर एक कॉमन चीज़ होती है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसके अंदर कॉमन जो है वो मैं ही, और मैं ही हूँ तो मैं ही उसकी वजह हूँ, कोई और वजह हो नहीं सकता। और हम क्या करते हैं, जनरली होते हैं कि दूसरे को ही वजह बनाते हैं, अपने आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हर एक चीज़ के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक कोई भी परिस्थिति हो उसके लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो
अपना पड़ोसी हो, चाहे परिवार के सदस्य हों, समाज हो, राष्ट्र हो, किसी भी लेवल अपने ऊपर कोई भी जिम्मेवारी ले लेनी कि मेरी भी कोई जिम्मेवारी है कि मैं भी इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हो सकता हूँ। और कोई नहीं बचता तो फिर भगवान पे डाल देता, उसकी टोकरी तो खुली है, उसमें तो सब कुछ डाल दो। वही और मुझे तो भगवान ही जिम्मेवार है, हमारी किस्मत ही जिम्मेवार है। ये तो खुली ऑप्शन है, उसको तो इनकार करता ही नहीं। वो हमने बना रखी है कि जो कुछ समझ में ना आए तो उसकी टोकरी में डाल दो जाए। भाई मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भगवान ने मेरा बुरा चाहा, भाई वो क्यों बुरा चाहे। तो कुल मिला के इन बातों को कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो आए हैं वो एक ऐसे सही डॉक्टर के पास आए हैं जो वाकई ही इन समस्याओं के अंदर रह के उसने इन समस्याओं को झेला है, फेस किया है। जो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो संसार के अंदर हो और उसमें से विदेवार ना गुजरा हो। अभी तक आपने जिनसे भी मिले हो उन्होंने वो एक ही समाज का पक्ष देखा होगा, इसलिए वो उनका ज्ञान अधूरा है, सिर्फ शिक्षा है, सिर्फ प्रवचन है जो आपको तालियां बजाने के लिए, थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए कहा। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जिसने इन सभी परिस्थितियों को अपने जीवन पे झेला, सभी प्रकार की जो है, चाहे वो आप सामाजिक कहें, आर्थिक कहें, पारिवारिक कहें, हर एक प्रकार की जो एक सभी व्यक्तियों को जो भी इस सृष्टि में, इस दुनिया के अंदर आया है, इस समाज में आया है, उसको वो सभी चीज़ों झेलनी पड़ती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। और उनको झेलते हुए अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उन समस्याओं का हल निकाला है और वो ही आज आप उन चीज़ों की, समस्याओं का हल आपके सामने खड़े हैं बताने के लिए। और बहुत कुछ है उनके बारे में कहा जाना, लेकिन शायद ये मंच मेरे लिए भी मुझे लगता है कि छोटा है मेरे लिए कि इतनी बड़ी बातें कही जाए। तो इतना कुछ है उनके लिए कहने के लिए कि जो उनके शब्द व शब्द कहे हैं, उन्होंने पहले कहा है कि पहले उन्होंने अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारा है, उसके बाद उन्होंने उस किसी भी विषय के बारे में अगर कोई भी बात कही है तो अपने जीवन में उनका अनुभव कहा है। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि आप क्लास में आए हैं, आप वाकई ही उसी क्लास में आए हैं जिस अध्यापक ने उस कक्षा में उस पाठ्यक्रम का, उस टॉपिक का जो भी समाज के हैं उन सब का खुद अध्ययन किया है और उसके ऊपर रिसर्च करके उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने सॉल्यूशंस हैं वो प्रैक्टिकली निकाले हैं और उसके बाद अपने जीवन में अपनाने के बाद समाज के ऊपर भी, जिन लोगों के साथ भी उनका संपर्क रहा है या जिन्होंने भी उनसे इस बारे में आके अपनी समस्याएं रखी हैं, उनको उन्हीं के लेवल पे जाके, उन्हीं के स्तर पे जाके उनको उन्होंने समाधान दिया है। यहाँ बहुत कम लोग हैं लेकिन उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, सभी लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी संख्या लाखों में है। मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ कि लाखों में लोग हैं, लेकिन वो अभी, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कि सभी का समाज का रूल है कि एक बार मरीज ठीक हो जाता है तो डॉक्टर की परवाह नहीं करता, यार ठीक हो गई तो गए थे, दवाई ले ली, आराम आ गया, क्या याद करना किसी, जो कि वो भी सही है, उसमें कहीं कोई किसी का दोष नहीं है, इसके लिए बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे आप अपनी समस्याओं का एक जनरलाइज तौर पे भी और स्पेसिफिकली अपने पर्सनल लेवल पे भी उन समस्याओं का समाधान वो प्रैक्टिकल, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपके बाकी चीज़ें सिर्फ आडम्बर या काम खा के अंधविश्वासों वाले कोई जादू मंत्र टोने और पखंड वाली कोई चीज़ें नहीं, उनका प्रॉपर रीजनेबल और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक कह सकते हैं या व्यवहारिक जिसको कह सकते हैं, परिवारों के अंदर जो समस्याएं हैं या रीज़न बेस्ड जो हैं उन समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। और जो सबसे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सामने अगर जिस भी स्टेज पे आप जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हो, आपका समस्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाओ अपने घर, दोबारा आके आप उनसे पूछ नहीं सकते सर जी कुछ हुआ तो नहीं है, वो तो कह रहे मैंने तो अपनी फीस ले ली, तुमने क्या आंसर कर दीजिए, जाओ मेरा इतना ही काम था, मेरा हो गया, अब तुम्हारे को दोबारा आराम आया कि नहीं आया, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके वो खुद बात को कहते हैं कि अगर यहाँ आइए आपको नहीं उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है, आप मुझसे आइए, डिस्कस कीजिए और फिर मैं उसके अगर कहीं कमी है तो मेरे साथ उसका डिस्कशन कीजिए, मैं उसका फिर से तुम्हारे को तरीका बताऊँगा कि कहाँ आप लोगों की कमी रह गई है, कहाँ उसको आप कीजिए और फिर आके बताइएगा कि हाँ उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो मेरा ख्याल है बहुत थोड़े से शब्दों में कुछ कहने की कोशिश करी है और आप सब इसका फ़ायदा उठाएंगे और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, इसको अवेल करें और जितने भी बाकी भी समाज के अंदर लोग हैं
लेकिन हम लोगों को है कि वो कोई लोग स्टेज बना के बैठे होते हैं, उन्हीं के पास हम लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक पहला शख्स है कि उस दौर के अंदर बैठ के खुद बिजनेस करके खुद हमारी समस्याओं को देख के और उसको प्रैक्टिकल करके उसका समाधान आपको देने की कोशिश कर रहा है और फिर गारंटी देता है कि अगर नहीं आपको रिजल्ट आता है तो आप मुझसे आके दोबारा मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी का आप सब लोग फ़ायदा उठाइए और जिन जिन से भी आपका संपर्क रहता है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको प्रेरित कीजिए कि हम सब मिलकर इस बहुत ही बेशकीमती अवसर का फ़ायदा उठाएँ और अपना जीवन बढ़िया। थैंक यू सो मच। मैं ना एक प्रैक्टिकली बात